राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पटवारी भर्ती परीक्षा कल 17 अगस्त को राज्य के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 2 पारियों में किया जाएगा। पहली पारी सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। इस भर्ती परीक्षा से राज्य में पटवारी के 3,705 पद भरे जाएंगे। इसमें करीब 6,78,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। परीक्षा में जींस और घड़ी पहनकर आने पर बैन लगाया गया है। 2 घंटे पहले आने के लिए कहा गया है। पहली शिफ्ट के अभ्यर्थी अपने साथ प्रश्न पत्र घर नहीं ले जा सकेंगे, जबकि दूसरी शिफ्ट के अभ्यर्थी अपने साथ प्रश्न पत्र ले जा सकेंगे। तो यहां पर तैयारियां पूरी कर ली हैं और जो अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं उनके लिए टिकट फ्री है बसों में, जो रोडवेज की बसेज हैं, और बस स्टैंड पर अलग अलग जिलों में खासी भीड़ देखी जा रही है। साथ ही ड्रेस कोड भी है इस परीक्षा के लिए और टाइम आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है। परीक्षा शुरू होने से ठीक 1 घंटा पहले गेट बंद हो जाएगा और उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिल पाएगी, इसलिए आपको वक्त से पहले वहां पहुंचना है। जो टाइम दिया गया है उसके मुताबिक, और प्रवेश पत्र है अपने साथ रखना है। बस में भी प्रवेश पत्र देखकर ही आपका जो है आपकी यात्रा फ्री हो सकेगी। और साथ ही आप ये ध्यान रखें, जो ड्रेस कोड है और जो गाइडलाइंस हैं उनका पूरी तरह से पालन करें ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो। तो जींस और घड़ी पहनने पर बैन है। 2 पारियों में परीक्षा होगी और भी बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस हैं छोटी छोटी जिनको आपको ध्यान में रखना है और तभी आप परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने जाएं। अगर आप गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। रुख करेंगे कोटा का। शाकिर अली कोटा से जुड़े हैं, पवन अटारिया अजमेर से जुड़े हैं, नवीन जोशी भीलवाड़ा से और जगदेव सिंह सीकर से जुड़े हैं हमारे सहयोगी। अपडेट लेंगे कि कल परीक्षा है, पटवारी भर्ती परीक्षा है, किस तरह की तैयारियां हैं। सबसे पहले कोटा से जानना चाहेंगे शाकिर, किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं और नकल जो है और पेपर लीक, ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको रोकने के लिए क्या जो है प्रावधान किए गए हैं। और साथ ही ये भी बता दीजिए कि जो गाइडलाइंस हैं और जो टाइम है उसको लेकर भी अभ्यर्थियों के लिए बता दीजिए जो आपके कोटा में यहां पर भर्ती परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे। ये देखिए, बिल्कुल जिस तरह से गाइडलाइन जारी की गई है उसकी पालना सख्ती से हो, इसको लेकर के तमाम इंतजाम किए गए हैं। कोटा की अगर हम बात करें तो 42 सेंटर जो है वहाँ पर परीक्षा आयोजित होगी। इस वक्त हम जो है गुमानपुरा जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है यहाँ पर मौजूद है। इस स्कूल को भी सेंटर बनाया गया है। कोटा की अगर हम बात करें तो कोटा में जो है 2 पारियों में करीब 20,000 से अधिक परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। 7 उड़न दस्तों का गठन किया गया है जो किसी भी परीक्षा केंद्र पर किसी भी वक्त पहुंच करके सघन चेकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अतिरिक्त मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं जो परीक्षा केंद्रों पर नजर रखेंगे और तमाम जो चीजें हैं जो परीक्षा को लेकर के जो दिशा निर्देश है या यूं कहें जो गाइडलाइन जारी की गई है उसकी पालना सख्ती से हो सके, उसको लेकर के तमाम इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर जो है इस परीक्षा केंद्र पर भी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों का सेंटर आया है। कोटा के साथ साथ जो हड़ौती के जो बूंदी, बारा और झालावाड़ जिला है यहाँ पर भी जो है सेंटर स्थापित किए गए हैं। बसें जो है वो आज से ही लगातार, आज भी जब हम बस स्टैंड पर पहुंचे थे दोपहर के वक्त तो 12 और आसपास के जो क्षेत्र में जिनके सेंटर आए थे उनको जो है निःशुल्क यात्रा भी करवाई जा रही है। सिर्फ एडमिट कार्ड दिखाना है। रोडवेज के जो कंडक्टर हैं वो उनको 0 टिकट जो है वो जारी कर रहे हैं ताकि वो सकुशल अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंच सके। और इंतजामों की जहां तक बात है, कोटा में इंतजाम पूरे हैं। पवन अटारिया हमारे साथ अजमेर से जुड़े हैं। शाकिर, मैं उनके पास जाना चाहूंगा, आपके पास आऊंगा दोबारा। पवन अटारिया, आप बताइए अजमेर से क्या अपडेट है, किस तरह के इंतजाम है परीक्षा केंद्रों पर और क्या अभ्यर्थी जो हैं अब पहुंचने शुरू हो गए? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कल 17 अगस्त को पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन होना है। इसको लेकर रोडवेज प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जैसे ही अभ्यर्थियों की कुछ संख्या बढ़ती है 15 से 20, उसको लेकर जो बस मौजूद होती है उसमें बैठाकर उनके गंतव्य जो परीक्षा केंद्र है वहां भिजवाने का जो कार्यक्रम है, जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की जा रही है। थोड़ी थोड़ी देर में बसों को रवाना किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को बिल्कुल भी नहीं रोका जा रहा क्योंकि अलर्ट मोड पर है। और दूसरी तरफ जो मौसम विभाग का अलर्ट है कि आज रात को
तेज भारी बारिश यहाँ पर हो सकती है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों को अपने अपने गंतव्य केंद्र पर भेजा जा रहा है और कल अजमेर में 2 पारियों में परीक्षा होनी है। जैसे ही यहाँ पर अभ्यर्थी आते हैं, जो स्टाफ है उनको बातें कर उनके परीक्षा केंद्र की जो स्थान है वहां पर बताने में उनकी मदद भी कर रहा है। और यहाँ पर रोडवेज प्रशासन के हमारे साथ में रोमेश यादव जी भी मौके पर मौजूद है, इनसे हम बात कर लेते हैं। रोमेश जी, बिल्कुल अभ्यर्थी नहीं नजर आ रहे हैं, बिल्कुल माकूल व्यवस्था है, क्या जल्दी जल्दी बस भेज रहे हैं आप लोग? जैसे कि आज ये जो पटवारी की कल परीक्षा होने जा रही है, रोडवेज निगम द्वारा दिनांक 15 की रात 12 बजे से लेकर के परीक्षा से 2 दिन पूर्व, परीक्षा के 2 दिन बाद तक निःशुल्क परीक्षार्थियों की व्यवस्था की गई है, जो कि 6,76,009 बच्चों की सूची हमारे पास में है कि इतने बच्चे राजस्थान के अंदर परीक्षाएं देंगे। तो इनकी व्यवस्था अनुसार हमने बसों की व्यवस्थाएं की गई हैं। और जैसा कि आज सुबह से बच्चों का जाने का तांता लगा हुआ था, तो हर आधे घंटे में जोधपुर मार्ग के लिए, भीलवाड़ा मार्ग के लिए, अन्य मार्गों पर बच्चे गए, उनको उन बसों के हिसाब से व्यवस्था करके उनकी भेज दिया गया इनसे। कहीं ना कहीं ये भी कारण है, अलर्ट है, भारी बारिश की चेतावनी, भारी बारिश की चेतावनी है और त्योहार का भी दिन है, इसलिए भी आज सब लोग जो बच्चे हैं वो अपने टाइम से पहुंच गए हैं। और ये थोड़ा ये भी स्थिति हमेशा ही रहती है कि भाई भीड़ भाड़ के रहते हैं, व्यवस्था तो 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में दिएगा, तो बच्चों ने अपने आप को समन्वय कर व्यवस्थाएं पूरी हैं अजमेर में भी। मैं रुक करूंगा सीकर का, जगदेव सिंह पवार हमारे साथ जुड़े हैं। जगदेव, क्या कुछ अपडेट वहां से मिल पा रहा है, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं परीक्षा केंद्रों पर? जी अनिल, बता दूं, कल जो है पटवारी की परीक्षा जो होनी है वो 2 पारियों में होनी है। अगर बात करें सीकर जिले की, तो सीकर जिले में 10,048 जो है अभ्यर्थी कल परीक्षा देंगे और इसको लेकर के जिला प्रशासन की ओर से भी 4 चौबंद व्यवस्था की गई है। वही जो है परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए, वही जीपीएस की जो गाड़ी रहेगी उसके साथ सुरक्षा के साथ में जो है परीक्षा केंद्रों पर जो है पेपर पहुंचाए जाएंगे। वही 2 पारियों में सुबह की पारी जो है 9 बजे से लेकर 12 बजे तक और शाम की पारी 3 बजे से 6 बजे तक है। इसको लेकर के जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता व्यवस्था की गई है। अगर बात करें राजस्थान रोडवेज की, तो राजस्थान रोडवेज की ओर से सीकर डिपो की ओर से 10 अतिरिक्त बसें भी लगाई गई है ताकि अभ्यर्थी है अपने गंतव्य स्थान तक आसानी से पहुंच सके। इसके साथ ही पानी की व्यवस्था भी की गई है और चिकित्सा सुविधा भी की गई है। इसके साथ ही पुलिस की जो है सुरक्षा व्यवस्था भी बस स्टैंड पर रहेगी। इसके अलावा स्थानीय जो बस डिपो प्रशासन है उनका कहना है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो 10 अतिरिक्त बसों के अलावा अन्य बसें भी यहाँ लगाई जाएगी ताकि अभ्यर्थी किसी तरह से परेशान नहीं हो, क्योंकि इस बार राज्य सरकार की ओर से बता दूं यह पटवार भर्ती परीक्षा है, इसमें जो है निःशुल्क बस की यात्रा की जो है दी गई है सौगात छात्राओं को। इसको लेकर के अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड दिखाने पर निःशुल्क जो है बसों में यात्रा कर पाएंगे। ये जो ठीक है, यानी सीकर में भी जो व्यवस्था है वो ठीक है। नवीन जोशी का रुख करूंगा भीलवाड़ा से। नवीन हमारे सहयोगी जुड़े हैं। नवीन, भीलवाड़ा में किस तरह के इंतजाम है, जरा बताइए कि जो नकल माफिया हैं या फिर जो दूसरे जो पेपर लीक जैसे कांड करने वाले लोग हैं उनके लिए, इन चीजों को रोकने के लिए किस तरह के इंतजाम जो हैं प्रशासन की तरफ से किए गए हैं वहां पर? देखिए, भीलवाड़ा में बता दूं आपको कि करीब 14 ऐसे परीक्षा केंद्र हैं जिसमें से भीलवाड़ा से वो प्राइवेट स्कूलों में, बाकी 9 स्कूल ऐसे 9 कुल मिला के 21 परीक्षा केंद्र है भीलवाड़ा में, जिसमें 14,556 के आसपास अभ्यर्थी अपना भाग्य आजमाएंगे। आपने एक सवाल उठाया कि नकल माफिया से बचाने के लिए इस पूरी परीक्षा की अब तक मॉनिटरिंग खुद जिला कलेक्टर जसप्रीत सिंह कर रहे हैं और जो प्रतिभा भाटिया जो कि भीलवाड़ा की एडीएम है, टीटीए, उनके वो मॉनिटरिंग के लिए अफसर बनाया है भीलवाड़ा का और वो पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी हम खड़े हैं भीलवाड़ा के रोडवेज बस स्टैंड पे। आप ये देखिए, भीलवाड़ा रोडवेज बस स्टैंड में भी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। करीब 8 बसें स्पेशल लगाई है। इन 8 बसों को अलग से लगाया गया है क्योंकि भीलवाड़ा में 14,000 के आसपास अभ्यर्थी आ रहे हैं, तो इनको देखते हुए कहीं ना कहीं रोडवेज विभाग ने भी अपने हिसाब से व्यवस्था संभाली है और कहीं ना कहीं 4 चौबंद व्यवस्था हो। जो अभ्यर्थी परीक्षा देने आ रहे हैं, 14,000 के आसपास अभ्यर्थी परीक्षा देने भीलवाड़ा आ रहे हैं कपड़ा नगरी में, तो उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं आने जाने में, इसकी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। पूरी जो परीक्षा है उसकी मॉनिटरिंग के देखते हुए 12 बजे एक बार फिर ब्रीफिंग की मीटिंग हुई जिसमें भीलवाड़ा के जितने भी शिक्षक हैं उनको अपने अपने केंद्र पर बैठक रखी गई। उसमें बाकायदा जो गाइडलाइन के तहत उनसे बातचीत की गई, पूरी सीसीटीवी से नजर रखने की व्यवस्था की जा रही है। शिक्षकों के मौजूदगी के साथ साथ जो परीक्षार्थी मौजूद रहेंगे उनके सामने खोलने की व्यवस्था की जा रही है। पहली बार
पिछले 1.5 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। ये तो की सरकार भी ये चाहती है, प्रशासन भी ये चाहता है, किसी तरह की कोई कोताही नहीं हो, बच्चों के भाग्य के साथ में किसी तरह की बीच में कुछ परीक्षार्थी है जो भारत से पूछते हैं वो कौन से गाँव से आया तहसील और तो क्या पेपर देने आए हो तो क्या उम्मीद है, कैसी उम्मीद है? जो पिछले जो कुछ काफी जो पेपर है लीक हुए शायद हो सकता है इस बार की हो या ना हो, लेकिन हम नहीं चाहते कि पेपर लीक ना हो। इस साल से तो कोई पेपर लीक नहीं हुआ, देखो इस साल से पेपर लीक नहीं हुआ। इस चाहते ऐसा कुछ हो। हाँ देखिए आप ये परीक्षार्थी है जो ठीक है हुकुमपुरा से परीक्षा देने आए भिलवाड़ा में। ठीक है, यानी जो इंतजाम है ठीक है और सरकार की तरफ से कोशिश है कि जो बसें हैं वहां पर जो अभ्यर्थी हैं वो फ्री जा सकते हैं और उनके लिए व्यवस्था की गई है, क्योंकि पहले तस्वीरें आती थी कि छतों पर जो परीक्षार्थी थे वो बैठकर जाते थे, इतनी भीड़ होती थी, लेकिन अब इसके लिए भी इंतजाम किए हैं, अतिरिक्त बसें चलाई गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस अपडेट के लिए।